नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक लिया है हमने वो है विश्व का भूगोल, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, जो हमने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये है दोस्तों हमारा 35। जी हाँ दोस्तों, 34 जो हम प्रैक्टिस सेट हैं वो अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम 50+ प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो उनको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो ये है दोस्तों निकेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है तो ये है निकेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो ये है दोस्तों सीमा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी, प्रासुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यौगिक ज्वालामुखी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है, पृथ्वी की ब्राहा पपड़ी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बाहरी पपड़ी। सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो उनके विभाजन में क्या नहीं है, सब स्टेटम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर सब स्टेटम। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध है। तो ये है कोलोराडो नदी से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध है तो ये है कोलोराडो नदी से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें हैं। तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें हैं तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अग्नि वलय किसे कहा जाता है, तो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है। तो ये पूर्वी एशिया में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है, तो ये है पूर्वी एशिया में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस स्थल स्वरूप संरचना प्रकम्प तथा समय पर प्रतिबल होता है, यह सूत्र किसने स्थापित किया है। प्रश्न ध्यान से सुनिए, स्थल रूप संरचना प्रकम्प तथा समय पर प्रतिफल होता है, यह सूत्र किसने स्थापित किया। तो ये किया था WM डेविस ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन है। तो ये है उष्ण एवं आर्द्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है तो ये है नदी क्रिया से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेडिमेंट निर्माण संबंध है तो ये है नदी क्रिया से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचालन से होता है। तो ये होता है ऊर्ध्वाधर संचालन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन गैस को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन गैस को। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी में उच्चवक्ष हैं? तो ये हैं प्रथम श्रेणी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? तो ये बनते हैं क्षितिज संचलन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्षितिज संचलन। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है स्थानिक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर स्थानिक। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था? तो ये किया था पैट्रिक गिडीज ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर पैट्रिक गिडीज ने क्या किया था? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर पर्वत पठार भ्रंश भूभ्रंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चवावच हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? तो ये होता है भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है अधोलिखित में कौन सा आकारानुक्रम सत्य है? तो ये हो जाएगा एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो ये नहीं बैठता है नागार्जुन सागर श्री सैलम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ये होता है किसमें बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बी एवं सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है शैलोद्रविद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पेरियार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर पेरियार अभ्यारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका जो प्रमुख कारण क्या है वायु विलय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर वायु विलय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये करता है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार आता है? तो ये आता है जब रात बहुत ठंडी हो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर जब रात बहुत ठंडी हो। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रशांत महासागर।
तुर्की के उत्तर में है, तो तुर्की के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, भूमध्य सागर। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, अग्नि वलय की उस उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है काला सागर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है काला सागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो ये है प्यूर्टो रिको टैच। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, तो ये है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी, हडसन की खाड़ी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ना इंटी ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है, तो ये है आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर कम है, तो ये है बिहार में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये विश्व और भारत का भूगोल से संबंधित इसमें प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो ये है उत्तर ध्रुवीय महासागर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर ध्रुवीय महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है सू। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सी नहर जोड़ती है, सू नहर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मालदीव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट। किसका है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है जावा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कनारी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार क्या है, तापमान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है, तो ये बहती है फोन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है, तो ये है म्रिस्टल, पेम्पिरो, बोरा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, तो ये होता है 1031.25 मिली बार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिनूक है एक, तो चिनूक क्या है, तो ये स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, चिनूक है एक, तो ये क्या है स्थानीय हवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है, तो ये करता है पक्षाव स्तरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पछाव स्तरी। कौन करता है दोस्तों, पछाव स्तरी करता है। वायुमंडल प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर।
रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, तूफानी मौसम। समुद्री समीर बहती है तो ये बहती है दिन के समय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, समुद्री समीर बहती है दिन के समय, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो ये रखी जाती है, तो ऑप्शन बाकी के देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 प्रश्न है, तो ये है ऑर्गन गैस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? तो 250 से 300 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 250 से 300 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंटोन्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र है तो ये है मेंस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा कॉफी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है श्रीलंका। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान, इसके बाद चीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और प्रश्न है कि अमेरिकी बोर्ड कारें निम्न में से कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं डेगेनहैम में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये 50+ प्रश्न ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित देखे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, और ये हमारा पार्ट 35 है, 34 हम अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।